हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द नर्सिंग नोट्स यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक होने वाला है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। जो बच्चा होता है, इन्फेंट होता है, उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे होता है, ये ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है। आज की इस वीडियो के अंदर सब कुछ डिस्कस करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड, जो कि चाइल्ड के अंदर होता है। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे हैं CHN, मतलब चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, और ये थर्ड ईयर के अंदर आता है, BSc नर्सिंग थर्ड ईयर के अंदर। तो सबसे पहले रिव्यू देख लेते हैं कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन और डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे, फिर मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, फैक्टर अफेक्टिंग क्या क्या हो सकते हैं, स्टेज कितनी होती है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, साथ ही साथ पैरामीटर्स ग्रोथ का कैसा होता है, डेवलपमेंट माइलस्टोन क्या होती है, असिस्मेंट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब डेवलपमेंट और ग्रोथ को असिस्ट कैसे किया जाता है, असिस्मेंट कैसे किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ रोल ऑफ नर्स इन मॉनिटरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इतनी सारी चीजें हम एक ही वीडियो के अंदर, एक ही लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी ही वीडियो रोजाना आपको मिलती रहेगी। चलिए इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर टू फंडामेंटल प्रोसेस इन चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो है टू फंडामेंटल है, जो कि चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर आते हैं। दे डिटरमाइन हाउ अ चाइल्ड चेंज इन साइज, शेप, बिहेवियर एंड एबिलिटीज फ्रॉम बर्थ टू एडोलसेंट। ठीक है, इसके अंदर देखा जाता है कि बच्चे का जो साइज है वो क्या है, बच्चे का कैसा शेप है, बच्चे का बिहेवियर जो है वो कैसा है, अग्रेसिव है या रो रहा है या फिर हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है किसी को देख के, उस टाइप से बिहेवियर देखा जाता है। साथ ही साथ इसकी एबिलिटीज क्या क्या हो सकती है बच्चे की, वो देखी जाती है बर्थ टू एडोलसेंट तक। ठीक है, ये सारी चीजें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर आती है, जो कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसे हो रही है, और ये सारी चीजें चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के अंदर आती है। अंडरस्टैंडिंग दिस हेल्प नर्स टू। ठीक है, और ये नर्स को, जो नर्स होती है हॉस्पिटल के अंदर, उसको समझने में और उनको बहुत हेल्प मिलती है इससे। ये चार्ट चार्ट भी होता है, साथ साथ जो पैरामीटर्स होते हैं ना उससे, अब वो आगे पढ़ेंगे हम। चलिए, असिस्ट नॉर्मल एंड एबनॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, इससे क्या होता है, जो नर्स होती है वो असिस्मेंट कर लेती है बच्चे का, कि जो बच्चे का नॉर्मल बिहेवियर है या एबनॉर्मल बिहेवियर है, जो जो भी उसकी प्रोसेस हो रही है, वो ग्रोथ अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डेवलपमेंट अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सारी चीजें। अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो उसको कुछ सप्लीमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, न्यूट्रिशन की कमी है, या फिर अदर जो भी फैक्टर अफेक्टिंग कर रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, बाधा डाल रहे हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, तो वो फिर नर्स डिटेक्ट करके, असिस्मेंट करके वो प्रॉब्लम को सॉल्व करवाती है। एजुकेट पेरेंट्स फॉर प्रॉपर केयर। ठीक है, बच्चे की प्रॉपर केयर हो, इसके लिए नर्स एजुकेट करती है पेरेंट्स को। अब डेफिनेशन देख लेंगे, ये हमारा इंट्रोडक्शन था। अब डेफिनेशन देखेंगे, तो सबसे पहले ग्रोथ की डेफिनेशन देखेंगे। एन इंक्रीज इन द फिजिकल साइज ऑफ द बॉडी एंड इट्स पार्ट। ठीक है, जब फिजिकल जो बॉडी जो होती है वो फिजिकली उसका साइज बढ़ता है तो उसको ग्रोथ बोला जाता है, इंक्रीज होता है धीरे धीरे। ठीक है, जैसे बेबी है, वो मात्र 1.5 फीट का है, ठीक है, या 1.5 फीट का है, 2 फीट का है, जितने का भी है, धीरे धीरे जो उसका ग्रोथ हो रहा है बॉडी, मतलब जैसे हाइट बढ़ती जा रही है, सेंटीमीटर के हिसाब से हाइट बढ़ती जा रही है, तो उस कंडीशन को ग्रोथ कहा जाता है। और साथ ही साथ जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो भी डेवलप करते हैं, ग्रोथ होता है। देन डेवलपमेंट क्या होता है, अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज इन स्किल एंड फंक्शनल, रिजल्टिंग इन इम्प्रूव्ड एबिलिटी टू परफॉर्म कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। ठीक है, डेवलपमेंट मतलब ये होता है कि जो बच्चे की स्किल है, बच्चे का जो फंक्शन है, उसके अंदर उसका डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लाइक बच्चा है, ठीक है, वो धीरे धीरे 2 साल का हो गया, 3 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, लेकिन उसकी जो स्किल है, फिजिकली जो स्किल है वो अच्छी नहीं है। उसकी फंक्शनल जो बॉडी का जो फंक्शन है, लाइक हाथ हिलाना, पैर हिलाना, या फिर स्पोर्ट्स में कुछ करना, या फिर भागना, तो वो नहीं कर पा रहा, तो ये डेवलपमेंट के ऊपर आता है। ठीक है, तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये हो गया। अब एग्जांपल देख लेते हैं। अ बेबी गेनिंग 2 किलोग्राम इन 6 मंथ, ये ग्रोथ है। ठीक है, एक बेबी है जो 6 मंथ के अंदर में उसका ग्रोथ 2 kg तक बढ़ गया है, तो ये ग्रोथ होता है। डेवलपमेंट मतलब ये होता है ए बेबी लर्निंग टू शिट, क्राउल और वॉक। ठीक है, बेबी 6 मंथ या 1 साल के अंदर में वो सीख रहा है कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे चिल्लाते हैं, कैसे दौड़ लगाते हैं। ये सारी चीजें अगर वो 1.5 से 2 साल के बीच में सीख गया तो उसका डेवलपमेंट ठीक हो रहा है।
ठीक है। देन देखेंगे मीनिंग। तो चलिए मीनिंग देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। तो ग्रोथ का मतलब होता है क्वांटिटेटिव इंक्रीज इन बॉडी साइज, हाइट, वेट, हेड सरकमफेरेंस। ठीक है। ग्रोथ का मतलब ये होता है कि जो क्वांटिटेटिव मतलब बॉडी जो साइज है, लाइक हाइट हो गया, वेट हो गया, हेड सरकमफेरेंस हो गया, ये सारी चीजें इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब ग्रोथ होता है। डेवलपमेंट का होता है क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन फंक्शन, स्किल एंड बिहेवियर, लाइक मेंटल, इमोशनल, सोशल। ठीक है। डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो उसकी स्किल है, जो बॉडी का फंक्शन है, साथ ही साथ जो उसका बिहेवियर में मेंटल बिहेवियर, इमोशनल बिहेवियर, सोशल बिहेवियर, ये सारी चीजें अच्छी है, उसकी ग्रोथ हो रही है तो वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। ठीक है। जो सारी चीजें मतलब बढ़ रही है तो वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। डिफरेंस देखेंगे तो सबसे पहले जो डिफरेंस आता है हमारा मतलब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अंदर, वो नेचर आता है। नेचर का मतलब होता है इसका जो ग्रोथ है वो क्वांटिटेटिव होता है और डेवलपमेंट क्वालिटेटिव होता है। मतलब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड कर देता है, जो लाइफ स्टाइल की जो क्वालिटी होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है उसका डेवलपमेंट, और क्वांटिटेटिव के ऊपर ग्रोथ डेवलपमेंट करता है। मेजरमेंट क्या हो जाता है? मेजर इन सेंटीमीटर एंड किलोग्राम। जो ग्रोथ है उसको इसका मेजरमेंट सेंटीमीटर और किलोग्राम में मापा जाता है, लेकिन जो डेवलपमेंट है उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। रिलेटेड टू, ये किससे रिलेटेड है? ग्रोथ फिजिकल चेंजेस से रिलेटेड है। और डेवलपमेंट जो है फंक्शनल एंड स्किल चेंजेस, मतलब फंक्शनल क्या है, बॉडी का फंक्शन कैसे हो रहा है, तो वो डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है। ड्यूरेशन, कितना ड्यूरेशन में ग्रोथ? तो ग्रोथ का जो ड्यूरेशन है वो कंटिन्यू अप टू एडोलसेंट, एडोलसेंट तक, जब तक वो नहीं हो जाता, लाइक 18-19 ईयर का नहीं हो जाता, जब तक उसका ग्रोथ चलता रहता है बॉडी का। साथ ही साथ हाइट भी बढ़ती रहती है। 18 से 20 साल तक हाइट बढ़ेगी, फिर उसके बाद नहीं बढ़ती हाइट। बहुत कम चांसेस है कि बढ़ती है, लेकिन मैक्सिमम 18 से 20 साल तक हाइट होती है। और डेवलपमेंट जो होता है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट जैसे आप कोई सी भी स्किल ले लो, ठीक है, जैसे अभी आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो ये भी एक डेवलपमेंट के अंदर आता है, तो क्योंकि आपकी जो स्किल्स है वो आप डेवलप कर रहे हो इस चीज से। एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं ग्रोथ का। तो ग्रोथ का जो एग्जाम्पल है वो हाइट से रिलेटेड है, और डेवलपमेंट का जो है लर्निंग टू स्पीक। ठीक है। साथ लर्न कर रहे हो आप, क्या लर्न कर रहे हो? अभी इसी वीडियो में देख लोगे आप, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सीख रहे हो, क्या होता है ग्रोथ और क्या होता है डेवलपमेंट, इसके डिफरेंस क्या क्या है, ये सारी चीजें ये डेवलपमेंट के अंदर आ जाती है। देन प्रिंसिपल और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखेंगे तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है सेफेलो क्यूडल डायरेक्शन। सेफेलोक्यूडल डायरेक्शन देखते हैं तो ग्रोथ अकर फ्रॉम हेड टू टो। हेड टू टो से जो ग्रोथ होता है वो इसके अंदर आ जाता है। एग्जाम्पल, चाइल्ड लर्न हेड कंट्रोल बिफोर वॉकिंग। ठीक है। जो चाइल्ड है वो सीख गया है कि हेड को कंट्रोल कैसे करते हैं चलने से पहले, मतलब सिर हमारा गिरे नहीं। जो बच्चा है वो यही सोचेगा ना, सिर गिरेगा तो वो रोने लग जाएगा, तो कंट्रोल करने लग जाता है। सेकंड आता है प्रोक्सिमो डिजिटल डायरेक्शन। प्रोक्सिमो डिजिटल डायरेक्शन क्या होता है? ग्रोथ अकर फ्रॉम सेंटर टू पेरिफेरी। एग्जाम्पल, शोल्डर कंट्रोल बिफोर हैंड मूवमेंट। ठीक है। शोल्डर जो होता है उसका वो कंट्रोल करने लग जाता है उसका जो हैंड मूवमेंट कराता है उससे पहले। तो ये सेकंड प्रिंसिपल हो गया। थर्ड हो जाता है सिक्वेंशियल पैटर्न। सिक्वेंशियल पैटर्न में मतलब क्या होता है? डेवलपमेंट फॉलोज अ फिक्स्ड ऑर्डर, मतलब रोल, सीट, क्राउल। क्राउल मतलब वो घुटन चलना, स्टैंड एंड वॉक। ठीक है। सबसे पहले वो रोल करता है, मतलब लड़कता है इधर से उधर, फिर बैठना सीखता है, फिर साथ ही साथ क्राउल मतलब घुटने घुटने चलना सीखता है, फिर खड़े होना सीखता है, फिर वॉक करने लग जाता है। तो ये थर्ड प्रिंसिपल हो जाता है। फोर्थ है इंडिविजुअल वेरिएशन। ईच चिल्ड्रन ग्रोथ एट देयर ऑन पीस। ठीक है। जो सारे बच्चे होते हैं वो अपने अपने उस पर सीखते, किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का लेट होता है डेवलपमेंट, तो ये सारी चीजें उसके ऊपर डिपेंड करती है। कंटिन्यूस प्रोसेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अकर ग्रेजुअली एंड कंटिन्यूसली। ठीक है। जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो वाली जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली चलती रहती है लाइफ टाइम तक। जो डेवलपमेंट है वो तो चलता ही रहेगा। ग्रोथ मतलब ये होता है कि जो बॉडी का वेट है, बॉडी का वेट भी देखो बढ़ता घटता रहता है आपकी एक्टिविटी के ऊपर। साथ ही साथ जो आपकी हाइट है वो थोड़ी सी मतलब 18 से 20 साल तक वो हाइट बढ़ती है। देन लास्ट प्रिंसिपल है इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी। ठीक है। ये कैसे इन्फ्लुएंस है? इन्वायरमेंट और हेरिडिटी से इन्फ्लुएंस है प्रिंसिपल। देन फैक्टर अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो अफेक्ट करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में? तो सबसे पहले होता है जेनेटिक फैक्टर, इनहेरिटेड
ट्राइट्स और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। क्रोमोसोमल के अंदर जो ट्राइजोमी लाइक जो डाउन सिंड्रोम होता है वो हो जाता है, ठीक है। अगर वो सिंड्रोम है तो जेनेटिक फैक्टर्स के अंदर आ जाता है। पेरेंटल फैक्टर लाइक मैटरनल हेल्थ, न्यूट्रिशन और इन्फेक्शन, एग्जाम्पल रूबेला। अगर जो बेबी है उसको रूबेला इन्फेक्शन हो गया है तो उसकी वजह से भी उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट रुक जाता है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन की वजह से मोस्ट इंपोर्टेंट आफ्टर बर्थ, अगर बेबी पेट के अंदर है तो जो माँ है, जो वुमेन है, उनको अच्छे से न्यूट्रिशन लेना चाहिए ताकि जो बेबी है वो हेल्दी हो, माल न्यूट्रिशन ना हो। लाइक क्वासियोरकर और मरासमस वाला जो बेबी होता है वो ना हो। न्यूट्रिशन की पूरी सप्लीमेंट्स ले या फिर आप अपने खाने में, आहार में ये सारी चीजें उनको बताना भी है ऐसा। हार्मोनल फैक्टर्स लाइक ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड और इंसुलिन, इन जो हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं उनकी वजह से भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अफेक्ट होती है। इन्वायरमेंट से लाइक लिविंग कंडीशन, स्टिमुलेशन, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज, इससे भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट होता है। सोशो इकोनॉमिक स्टेटस लाइक पुअर है, मतलब गरीब घर से है तो फिर उससे जो न्यूट्रिशन है वहाँ पे कम मिल पाता है उनको, तो वो ग्रोथ जो होता है वो डिले हो जाता है। कल्चरल एंड इमोशनल फैक्टर्स, लास्ट हमारा कल्चरल एंड इमोशनल फैक्टर्स लाइक पेरेंटिंग स्टाइल, अफेक्शन, सिक्योरिटी एंड स्टिमुलेशन, ये फैक्टर अफेक्टिंग होते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के। स्टेज देखते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की, तो सबसे पहला जो स्टेज है वो है पेरेंटल। तो ये होती है एज एंड इसका कॉन्सेप्ट टू बर्थ, बर्थ से ही ये स्टार्ट होती है पेरेंटल। कैरेक्टरिस्टिक्स में रेपिड सेल ग्रोथ, फीटल डेवलपमेंट, ठीक है। ये ग्रो स्टेज है फर्स्ट। न्यूनेट, न्यूनेट में आ जाता है हमारा बर्थ टू 28 डेज, मतलब 28 दिन डेज। तो एक महीने तक का जो बच्चा होता है वो न्यूनेट कहलाता है। लाइक एडजस्टमेंट टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, वो उसको एडजस्ट ही करने को, मतलब अपने जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, अभी तक तो वो माँ के पेट में था, अब उसको बाहर बाहर आया है तो वो एक महीने तक तो वो एडजस्टमेंट वाले स्टेज में ही रहता है कि टेम्परेचर थोड़ा सा वो हो जाता है ऊपर नीचे, या फिर बच्चे को कोल्ड हो जाता है या कुछ एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, फिर जो भी है तो वो न्यूनेट के अंदर आता है। थर्ड जो होता है इन्फेंट, तो 1 मंथ से 1 ईयर तक वो इन्फेंट रहता है। तो फास्टर ग्रोथ, ये ग्रोथ वाला पीरियड पीरियड होता है, मोटर एंड सेंसरी डेवलपमेंट होता है इस टाइम पे। टोडलर, फोर्थ जो स्टेज है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का वो टोडलर है। तो ये 1 से 3 साल के बीच में होता है। इसमें बच्चा वॉक करना सीखता है, बोलना सीखता है और सेल्फ अवेयरनेस होना सीखता है। प्री स्कूल, 3 से 6 ईयर में प्री स्कूल होता है। इमेजिनेशन, लैंग्वेज, सोशलाइजेशन, ठीक है, वो बाहर निकलना सीखता है। जो भाषा है, मातृभाषा, वो सीखता है। इमेजिनेशन करता है कि मम्मी ऐसा क्यों नहीं है, पापा ऐसा क्यों नहीं है, ऐसा हो सकता है क्या, मतलब ये सारी चीजें प्री स्कूल के अंदर आती है। फिर स्कूल एज आती है 6 to 12 ईयर्स। तो इसमें ये जो ग्रोथ होता है वो थोड़ा स्लो हो जाता है, इंटेलेक्चुअल एंड सोशल डेवलपमेंट होने लग जाता है इसके अंदर। और एडोलसेंट, एडोलसेंट जो होता है वो 12 से 18 साल के बीच में होता है। ये इसमें पुबर्टी और सेक्सुअल मेच्योरिटी आती है। आइडेंटिटी फॉर्मेशन, मतलब खुद को पहचानना, खुद को एक्सप्लोर करना, और सेक्सुअल मैच्योरेशन आने लग जाती है इसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से या फिर हार्मोनल के कारण पता लगने लग जाता है कि हाँ क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी आने लग जाएगी। तो ये सारी चीजें स्टेज के अंदर आती है। तो 7 स्टेज होती है। फर्स्ट होती है प्रीनेटल, जब बेबी माँ के पेट के अंदर होता है। न्यूनेटल मतलब जो बेबी 1 डे से 28 डेज, मतलब 1 मंथ के तक बच्चा न्यूनेट कहलाता है। फिर इन्फेंट, 1 मंथ से 1 ईयर तक इन्फेंट कहलाएगा। 1 मंथ से 3 ईयर तक टोडलर कहलाएगा। प्री स्कूल 3 से 6 ईयर के बीच में होता है। स्कूल एज 6 से 12 ईयर। एडोलसेंट 12 से 18 ईयर्स। पैरामीटर्स ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ का पैरामीटर्स, तो सबसे पहले वेट चेक करते हैं। तो बर्थ वेट लाइक 250 से 2.5 से 3.5 kg, मतलब 2500 से 3500 ग्राम तक बेबी का वेट होना चाहिए। डबल डबल्स बाय 5th मंथ, फिर डबल से 5 मंथ में चेक किया जाता है। ट्रिपल्स बाय 1 ईयर और क्वाड्रपलेट बाय 2 ईयर्स। मतलब सबसे पहला वेट चेक किया जाता है। ग्रोथ का पैरामीटर्स में क्या होता है, सबसे पहले जब बर्थ होता है बेबी का तो उसमें चेक कर लिया जाता है। तो 250, मतलब हाँ 2500 से 3500 ग्राम तक होना चाहिए बेबी का वेट। फिर 5 मंथ में चेक किया जाता है, 1 ईयर में, फिर 2 ईयर में चेक किया जाता है। हाइट, जो एवरेज लेंथ इन बर्थ 15 सेंटीमीटर, फिर इंक्रीज 50 सेंटीमीटर 1 ईयर। हाइट 8 2 ईयर्स लाइक 75 सेंटीमीटर, और डबल बाय 4 ईयर,
ठीक है। क्या होता है, जो हाइट जो चेक करते हैं ग्रोथ की, वो सबसे पहले जब बर्थ होता है बेबी का तब चेक कर लेते हैं, तो 50 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। फिर उसके बाद 1 ईयर चेक करते हैं तो 25 सेंटीमीटर बढ़ना चाहिए, मतलब वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उसका हो रहा है। 2 ईयर बाद चेक करेंगे तो 75 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। फिर 4 साल बाद चेक करते हैं, तो ये सेकंड पैरामीटर हो गया। थर्ड पैरामीटर है हेड सरकमफेरेंस। तो बर्थ का जो हेड सरकमफेरेंस होता है वो 34 से 35 सेंटीमीटर के बीच में होना चाहिए। इंक्रीज रैपिडली इन 1 ईयर ब्रेन ग्रो, क्योंकि ब्रेन ग्रो करता है 1 ईयर तक, तो उसका फिर 1 ईयर बाद चेक करते हैं। चेस्ट सरकमफेरेंस चेक करेंगे तो बर्थ में स्मॉलर देन हेड, ठीक है, हेड से छोटी रहेगी सर, ओ सॉरी हेड, चेस्ट चेस्ट छोटी रहेगी हेड से, इक्वल टू हेड टू 1 ईयर, ठीक है, हेड के इक्वल हो जाएगी चेस्ट 1 ईयर में। फिर मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस, ठीक है, इंडिकेट्स न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन होता है माल न्यूट्रिट तो नहीं है वो, 12.5 सेंटीमीटर से कम तो नहीं है, ये माइल्ड मिड अपर आर्म सरकमफ्लेक्स चेक किया जाता है। तो ये पैरामीटर्स हो गए, सबसे पहले वेट, हाइट, हेड सर्कमफ्रेंस, चेस्ट सर्कमफ्रेंस और मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस, तो ये पैरामीटर्स। डेवलपमेंट देखते हैं, मोटर डेवलपमेंट माइलस्टोन, तो सबसे पहला मोटर माइलस्टोन तो स्किल क्या हो गया, हेड कंट्रोल, लाइक 3 मंथ में हेड कंट्रोल करना सीख जाएगा। रोल ओवर 4 से 5 मंथ में रोल ओवर होने लग जाएगा। सिट्स विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट 6 से 8 मंथ में अगर बेबी बैठ रहा है तो उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा है। क्राउल्स मतलब वो घुट्टन चलने लग जाएगा, तो 8 से 9 मंथ में वो घुट्टन चलने लग जाएगा। स्टैंड विथ सपोर्ट, ठीक है, खड़े होने लगेगा सपोर्ट से 9 से 10 मंथ में, और फिर वॉक अलोन अकेले 12 से 15 मंथ में, मतलब अकेले खुद से चलने लग जाएगा बच्चा, तो उसका डेवलपमेंट अच्छा है। लैंग्वेज माइलस्टोन में देखेंगे तो क्विंग 3 मंथ में, मतलब रोता है ना क्विंग क्विंग वे, वो। तो बेबलिंग बेबलिंग मतलब थोड़ा मतलब आवाज निकालना 6 मंथ में। सेज मामा डाडा, तो ये 9 to 10 मंथ में अगर वो बोलने लग गया तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा है बेबी का। 2 to 3 वर्ड्स 1 ईयर के अंदर में 2 to 3 वर्ड्स बोलने लग जाएगा। कंटिन्यूसली जैसे अपन सेंटेंस बोलते हैं ऐसे नहीं बोल पाते बच्चे, ऐसा। और सिंपल सेंटेंस 2 से 3 ईयर में बोलने लग जाते हैं, तो ये डेवलपमेंट अच्छा है बेबी का, माइलस्टोन जो होता है वो अच्छा है। थर्ड आता है हमारा सी, सोशल एंड इमोशनल माइलस्टोन। तो सोशल स्माइल, 2 मंथ में वो स्माइल देने लग जाएगा बेबी, किसी को भी देख के या फिर जो भी जिसकी गोदी में रहेगा। रिकॉग्नाइज मदर, माँ को रिकॉग्नाइज करेगा 3 मंथ में। स्ट्रेंजर एंजाइटी, मतलब किसी के पास जाएगा तो 6 to 8 मंथ में एंजाइटी होगी बेबी को। प्लेज सिंपल गेम्स, ठीक है, सिंपल जो गेम्स होते हैं लाइक फोन के नहीं, मतलब जो रियलिस्टिक से होते हैं फिजिकल गेम्स, वो किसी टॉय से, तो ये 1 ईयर में करने लग जाएगा। और कोऑपरेटिव प्ले 3 से 5 ईयर के बीच में। असिस्मेंट ऑफ देखेंगे हम ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट, वेट, हाइट और MUAC BMI, ये सारी चीजें चेक करेंगे। सेकेंड है ग्रोथ चार्ट, ग्रोथ चार्ट चेक करेंगे, WHO ग्रोथ चार्ट टू कंपेयर परसेंटाइल, परसेंटाइल निकालेंगे जो WHO ग्रोथ चार्ट है उससे। डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट करेंगे हम जो बच्चा है उसका, डेनवर डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट, डेनवर जो डेवलपमेंट स्क्रीनिंग टेस्ट है उससे हम डेवलपमेंट चेक करेंगे, तो ये असिस्मेंट के अंदर आता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कैसा हो रहा है बेबी का। फिर आता है फोर्थ, ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, उसका बिहेवियर कैसा है, इमोशनल, सोशल, लैंग्वेज, प्रोसेस, जो क्या क्या सही है, ये सारी चीजें असिस्मेंट के अंदर आ जाती है। रोल ऑफ नर्स इन मॉनिटरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, अब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में नर्स का क्या रोल है, तो सबसे पहला जो रोल है वो है रेगुलर मॉनिटरिंग। बेबी को रेगुलर मॉनिटर करते रहना है, लाइक रिकॉर्ड है हाइट, हाइट को रिकॉर्ड करना है, वेट को रिकॉर्ड करना है, हेड सर्कमफेरेंस क्या है, लाइक बड़ा हेड तो नहीं है, छोटा हेड तो नहीं है, बेबी के हिसाब से अच्छा है कि नहीं है, ये सारी चीजें रेगुलर मॉनिटरिंग करते रहना है। फिर करना है सेकंड, ग्रोथ चार्ट को यूज करना है कंपेयर विथ स्टैंडर्ड नॉर्म्स। फिर थर्ड आता है हेल्थ एजुकेशन, पेरेंट्स को हेल्थ एजुकेशन देना है, लाइक न्यूट्रिएंट्स अच्छा खाओ, हरी सब्जियां खाओ, फल फ्रूट्स खाओ, ताकि जो आप बेबी को दूध पिलाओगे, बेबी को फीडिंग कराओगे, तो वो ऐसा रहेगा कि वो अच्छा होगा, बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा होगा, तो ये हेल्थ एजुकेशन देना है। ईयरली डिटेक्शन, ईयरली डिटेक्शन में क्या आता है, आइडेंटिफाई, डिले एंड रिफर टू इंटरवेंशन, ठीक है, अगर बेबी का जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है वो डिले हो रहा है,
ठीक है, डिले मतलब कि लेट हो रहा है, तो वो ईयरली डिटेक्ट करना है और फिर कोई जो भी प्रॉब्लम है फिर उसको इंटरवेंशन करना है नर्सिंग मैनेजमेंट के अंदर। काउंसलिंग करना है, फैमिली इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना है अगर कोई भी अबनॉर्मलिटीज आती है बेबी के अंदर, और इनकरेज रखना है स्टिमुलेशन लाइक प्ले, टॉक, इंटरेक्शन फॉर डेवलपमेंट। ठीक है, बेबी को इनकरेज करके रखना है, लाइक वो ज्यादा मम्मा मम्मा ना करे, पापा ना करे। ठीक है, कुछ टॉयज दे देना है, बातें करना है, स्माइल करवाना है, ये सारी चीजें। थैंक यू गाइस, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको लेक्चर कैसा लगा। ऐसे ही लेक्चर्स कंटिन्यू रहेंगे और थैंक यू सो मच।